गया है, देख रहे हैं, इसी में फंस के एक भैंस फंस गया जो मर गया था। अब बताइए इस पर कौन आदमी चढ़ के तार में कौन आदमी चढ़ के हाथ उठाने के लिए जाएगा? ये भी आपका ग्राम पंचायत का? हाँ, 88 डिसमिल जमीन में स्कूल है ना, नदी के सीढ़ी के बगल में है ना स्कूल, काहे इसको रोका जा रहा है? क्या होगा? टिटनेस होगा कि कौन मरेगा कौन जिएगा, कोई इसका माय बाप है? देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग बुलाए हैं, इसके पीछे सबसे दो बड़ी वजह है। सबसे पहली वजह यह है कि जल संसाधन विभाग द्वारा लगातार मानसिक रूप से हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। जब हम लोग कह रहे हैं, इसका मतलब है कि ग्राम पंचायत को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग नदी किनारे छठवर्तियों के लिए सीढ़ी घाट का निर्माण कर रहे थे। मोहनपुर घाट पर जब सीढ़ी निर्माण कार्य हमारा शुरू हुआ था, उस समय 9:30 बजे हमारा लेबर आया और 10:37 पर विभाग के जेई के द्वारा आकर काम को रोका गया। जब हम लोगों ने अपना कागज दिखाया, उसके बाद काम फिर 2 दिन चला। 2 दिन के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए और उन्होंने ज़बरदस्ती काम को रोकने की कोशिश की। और जब उनको भी हमने नियमों का हवाला दिया तो वो तो वहाँ से चले गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने सीओ को पत्र लिखा कि आप अनापत्ति पत्र खारिज कीजिए। हम आप लोगों के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हम 7 फरवरी 2024 को ये सीओ कार्यालय के द्वारा ग्राम पंचायत को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था और उसमें स्पष्ट कहा गया था कि यह भूमि सर्वसाधारण बिहार सरकार की है, जिसमें ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करके अपना कार्य कर सकती है। और उसी आलोक में हम कार्य कर रहे थे और कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद जल संसाधन विभाग द्वारा पहले तो खुद से जेई के स्तर पे और एग्जीक्यूटिव को बुलाया गया। उसके बाद उन्होंने ये पत्र सीओ को लिखा और सीओ को लिखकर पत्र के मजमून में उन्होंने दिया कि राज्य के नदियों, धारों, नहरों आदि पर सेतु, संरचना आदि का निर्माण एवं जल संसाधन विभाग के स्वामित्व क्षेत्र में अनन्य कार्य कराने से पूर्व जल संसाधन विभाग का से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। लेकिन हम जल संसाधन विभाग की भूमि पर कार्य ही नहीं कर रहे हैं, तो हम अनापत्ति प्रमाण पत्र कैसे लेंगे? हम बिहार सरकार की भूमि पर कार्य कर रहे हैं, जिनसे हम अनापत्ति प्रमाण पत्र ले रहे थे। अगर मान लीजिए कि हमने गलत किया, जल संसाधन विभाग की भूमि पर अगर हमने अतिक्रमण किया, तो जल संसाधन विभाग को हम पर एफआईआर करना चाहिए। लेकिन जल संसाधन विभाग बड़े दबाव में आकर यह काम कर रही है कि वो हम पर एफआईआर नहीं कर रही है और हम पर अनावश्यक दबाव डाल रही है या ग्राम पंचायत पर दबाव डाल रही है। और यह सिर्फ बरहौना ग्राम पंचायत की बात नहीं है, पूरे बिहार के ग्राम पंचायत की बात है कि एक विभाग दूसरे पर इस तरीके से दबाव डाल रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर किस परिस्थिति में और किस दबाव में 11 बजे बिहार सरकार का कार्यालय फंक्शनिंग तौर पर खुलता है और कार्यालय खुलने से पूर्व भी वहां के जेई और एग्जीक्यूटिव आके काम को रोकना चाह रहे थे। यह हम सीधे स्तर पर कहना चाहेंगे। इसमें हमारे इस विभाग के माननीय मंत्री, उनके स्तर पर दबाव है। दबाव वो बनाए या उनके पीए द्वारा दबाव दिया जाए, ये बड़े स्तर पर दबाव बनाकर यह कार्य किया जा रहा है कि विकास कार्य न हो, उसमें अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। अब ये फैसला जनता को करना है और हम चुनौती देते हैं कि अगर हमने गलत किया है तो आप एफआईआर कीजिए, आप हाईकोर्ट में आइए। आप इस बात के लिए, जो जमीन आपकी है ही नहीं, उस जमीन पर आप अपना दावा क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी जमीन पर हमने काम किया है तो आप एफआईआर कीजिए। इसमें आप हमारे अनापत्ति प्रमाण पत्र को क्यों निरस्त करवाना चाहते हैं? काम क्या कर रहे हैं जी, हम सीढ़ी निर्माण कर रहे थे वहां। इससे पूर्व भी हम बता देते हैं कि जब हम जिस जल संसाधन मंत्री की बात कर रहे हैं, जब इनके पास जल संसाधन मंत्रालय आता है, विद्यापति में बाढ़ का खतरा अचानक बढ़ जाता है। उससे पूर्व ये जो जल संसाधन मंत्री बनते हैं, इससे पूर्व जो भी जल संसाधन मंत्री आते हैं, उस समय विद्यापति में बाढ़ का खतरा नहीं होता है। और ये जब जल संसाधन मंत्री नहीं रहते हैं तो भी विद्यापति में बाढ़ का खतरा नहीं होता है। लेकिन जब ये जल संसाधन मंत्री बनते हैं, विद्यापति में बाढ़ का खतरा आ जाता है। और आप देखिएगा कि नदी के किनारे बेवजह ईंटा जमा करके और उसको तार करके बैरिकेटिंग किया जाता है। उस तरह का तार होता है कि मवेशी जाता है तो उसका पैर फंस जाता है। कुछ दिनों पहले एक महतो जी है जिनका मवेशी मर गया था, महिलाएं जाती हैं, उनके पैर में वो गड़ जाता है। जब से सभ्यता का विकास हुआ है आज तक, नदी इधर से बाढ़ कभी भी इस क्षेत्र में नहीं आया है। जब नहीं आया है तो बाढ़ निरोधक कार्य अब क्यों किया जाता है? और वो भी तब जब आप जल संसाधन मंत्री बनते हैं। हम सीधे तौर पर हम भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। हम सीधे तौर पर इसमें यह कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार छुपाने के लिए आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं। अगर इसमें भ्रष्टाचार नहीं है
तो आपको डेटा शेयर करना चाहिए कि इससे पूर्व विद्यापति को बाढ़ का खतरा क्यों नहीं था आपके जल संसाधन मंत्री बनने से, और आपके जल संसाधन मंत्रालय खत्म होने के बाद क्यों नहीं बाढ़ का खतरा हुआ, आप ही के जल संसाधन मंत्री बनने के बाद बाढ़ का खतरा क्यों चला आता है। ये 2-4 लोग जो कमीशन खुद है उनको फायदा पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायत अगर कार्य कर देगी तो फिर उसमें हमारा दाल नहीं गलेगा, हम क्या कर सकते हैं। जिस तरीके का आप कार्य किए हैं सीढ़ी निर्माण का, क्या आप पहले वैसे व्यक्ति हैं जो सीढ़ी कार्य का निर्माण किए हैं, या और भी सीढ़ी पहले से कार्यरत है या निर्माणाधीन है या निर्माण हो चुका है? एक सीढ़ी नहीं, दलसिंह सराय बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल में सैकड़ों ऐसी सीढ़ियां हैं। आप पटोरी से चले जाइए, तेतारपुर चले जाइए, मोहिद्दीन नगर चले जाइए, खनुआ चले जाइए, सैकड़ों ऐसी जगह हैं जहां निर्माण किया गया है, जहां आज तक किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाया गया है। क्या वो सब सीढ़ी निर्माण एनओसी अनापत्ति लेटर होता है विभाग के द्वारा, वो लेके बनाया गया है या नहीं लेके? कभी नहीं। जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र तभी लिया जाएगा जब जल संसाधन विभाग की भूमि होगी। जहां जल संसाधन विभाग की भूमि थी, हम आज से 3 साल पहले पीओ मनरेगा के पीओ के माध्यम से हमने पत्र भेजा था जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव को कि आप हमें अनापत्ति प्रमाण पत्र दीजिए, लेकिन अभी तक उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया। तो मुझे भी इस बात का कोई खेद नहीं है, क्योंकि जहां जल संसाधन विभाग की भूमि होगी वहीं तो हम वहां से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेंगे। बेसिकली आपका कहना है कि वो जमीन जो है सो जल संसाधन विभाग का है ही नहीं, इसीलिए हम अनापत्ति उससे लेंगे। बिल्कुल, अगर विभाग का है, विभाग हम पर एफआईआर करे कि हमारी भूमि पर अमुक आदमी ने अवैध तरीके से कार्य किया, अवैध तरीके से कब्जा करके कार्य किया। निर्माण करने से पहले अनापत्ति आप लिए होंगे ना किसी विभाग? जी, हम सीओ से, अंचलाधिकारी से हमने अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया है और इसका डेट स्पष्ट है 17/2/2024 को, और उसमें स्पष्ट लिखा गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त पत्र के आलोक में हल्का कर्मचारी से जांच कराया गया। प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा बरहौना थाना नंबर 134, खाता संख्या 1165, खेसरा 3480, रकबा 88 डिसमिल, किस्म पुरानी प्रति, हाल सर्वे खतियान के अनुसार है। उक्त भूमि खाली है एवं सीढ़ी निर्माण हेतु उपयुक्त है। ग्राम पंचायत आम सभा से प्रस्ताव पारित करने के उपरांत सीढ़ी निर्माण कार्य करवाया जा सकता है। ये सीओ का लेटर है, आप पत्रांक दिनांक के माध्यम से देख लें। हल्का कर्मचारी के जांच के बाद इस लेटर को इशू किया गया है। उसके बावजूद भी इस प्रकार का अवरोध डालना, बिल्कुल। बेसिकली परेशानी क्या है? परेशानी यही है कि ग्राम पंचायत यह कार्य न करे। ग्राम पंचायत अगर कार्य कर लेंगे तो माननीय जो अभी वर्तमान माननीय है मंत्री है, उनके जो 2, 4, 10 लोग हैं जो कमीशन पर काम करते हैं, उनका काम बाधित हो जाएगा। आप चले जाइए, हम आप तमाम पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित करते हैं, आप बरहौना चले जाइए। बरहौना में 2 घाट, बरहौना में 18 घाट है, बरहौना में नदी किनारे 18 घाट है, लेकिन जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ निरोधक कार्य सिर्फ और सिर्फ 3 घाट पर किया गया है। अब ये बहुत ही सोचने की बात है, क्या बरहौना में नदी से 3 ही घाट को खतरा है? अगर खतरा है तो 18 के 18 घाट पर खतरा है, और अगर खतरा नहीं है तो कहीं खतरा नहीं है। सिर्फ 3 घाट पर जब ये जल संसाधन मंत्री थे, उस समय ईटा का काम करके और उसमें तार से जोड़ा गया था, जो कि एक खतरनाक है। उसमें एक मवेशी भी, भैंस भी, एक महतो जी की भैंस भी मर गया है। अगर खतरा है तो पूरे जहां से वाया नदी है, आप सभी जगह बाढ़ निरोधक कार्य कीजिए। ऐसा क्यों होता है कि सेलेक्टिव जो है 2-3 जगह करके आप पैसा निकाल लेते हैं और बाकी जगह आप छोड़ देते हैं? अगर बाढ़ का खतरा है तो पूरे क्षेत्र में खतरा है, खतरा नहीं है तो कहीं भी खतरा नहीं। बेसिकली आपको परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल, ये मानसिक तौर पे परेशान किया जा रहा है, और इसके बाद लेटर विभिन्न विभागों को भेजा जा रहा है, वहां दबाव बनाया जा रहा है, वहां बड़े स्तर से फोन किया जा रहा है कि आप इसको निरस्त कीजिए। तो हमने इस बात के लिए चुनौती एग्जीक्यूटिव को दिया है कि अगर हमारे साथ हमारे अनापत्ति को अनाधिकार रूप से निरस्त किया जाएगा तो हम इस विभाग के मंत्री को, इस विभाग के एग्जीक्यूटिव को पार्टी बना के हम हाईकोर्ट मूव करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि उन्हीं के दबाव में ऐसा हो रहा है। अगर उनका दबाव नहीं होता तो आधे घंटे के अंदर में एग्जीक्यूटिव वहां मौके पर नहीं पहुंचता। अगर उनका दबाव नहीं होता तो एग्जीक्यूटिव हम पर एफआईआर कर देता कि ये गलत तरीके से हमारी जमीन का अतिक्रमण कर रहे हैं, लेकिन वो एफआईआर नहीं कर रहे हैं, वो विभाग पर दबाव बना रहे हैं कि आप एनओसी को खारिज कीजिए, एनओसी को निरस्त कीजिए। क्या उस स्थल पर सीढ़ी का निर्माण हुआ या अवरोध है? जी नहीं, बिल्कुल सीढ़ी का निर्माण हुआ और सीढ़ी फंक्शनिंग है। हाँ, वो सीढ़ी 50 फीट चौड़ा होना था, लेकिन इसी दबाव की वजह से 50 फीट चौड़ा नहीं हो पाया, वो 13.5 फीट या 14 फीट चौड़ा हो पाया।
विभाग की भूमि थी। लेकिन सवाल है जहां जल संसाधन विभाग की भूमि ही नहीं है, हम उनसे क्यों अनापत्ति प्रमाण पत्र लें? अब हम सीढ़ी बनाने जा रहे हैं, भवन निर्माण विभाग आए कि हमसे आपने अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया। अब हम सड़क बनाने जा रहे हैं, अब RWD आ जाए कि आप हमसे अनापत्ति नहीं लिया। श्रीमान, आपकी भूमि होगी तभी तो हम आपसे अनापत्ति लेंगे। जब आपकी भूमि ही नहीं है तो आपसे क्यों अनापत्ति लेंगे? वो कुछ इस तरह से पत्रकार महोदय, मान लीजिए आपकी बाइक है तो मैं आपसे आपकी बाइक मांगूंगा ना, तब तो मैं लूंगा। या मैं RTO को कहूंगा, जाके जिला परिवहन पदाधिकारी को कहूंगा कि अमुक आदमी को जो आपने बाइक दिया उसका निबंधन निरस्त करके आप मेरे नाम से निबंधन कर दीजिए। ऐसा हुआ है? मुझे लगता है ये इस तरह की पहली घटना है। और अगर इस तरह की घटना और कहीं की भी गई होगी तो ग्राम पंचायत वहां खामोश रह गया होगा या दबाव में आ गया होगा। लेकिन हमारे साथ हुआ है, हम दबाव में नहीं आने वाले हैं। हम उस काम को हमने पूरा किया है और डंका के चोट पर कह रहे हैं कि हमने उस कार्य को एग्जीक्यूट किया है और वो हमारा अधिकार क्षेत्र था, हमारा अधिकार है। लेकिन अनावश्यक रूप से जिस तरीके से विभाग के एग्जीक्यूटिव, विभाग के बड़े स्तर के लोगों द्वारा परेशान किया जा रहा है, तो हमारे पास हाईकोर्ट मूव करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। आपको नहीं लगता है कि आपको जो है विभागीय और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पकड़ाया जा रहा है? बिल्कुल, इसमें तो स्पष्ट है। मैं आपको इसका डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए। CO का पत्र 17/2 के डेट में है और इनका पत्र देख लीजिए 17/10 के डेट में। ये आप देख लीजिए आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और हमारे ग्राम पंचायत के साथ ही क्यों हो रहा है। छठ जो है वो बिहार में लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व है और नीचे उतरने के लिए, मां बहनों के नीचे उतरने के लिए हम सीढ़ी निर्माण करा रहे थे। हम तो कोई अन्य कार्य नहीं करा रहे थे। अगर सीढ़ी गुणवत्तापूर्ण नहीं है, आप उस पर जांच बिठाइए, उस पर FIR करवाइए। अगर हमने दूसरे की जमीन को अतिक्रमित किया है, आप उस पर जांच बिठाइए, उस पर FIR कीजिए। आगे आपका क्या रणनीति? हमारा सीधा रणनीति है कि हम इस बात को लेकर, अगर जल संसाधन विभाग, जल संसाधन मंत्री या उनके स्तर पर बैठे हुए उनके PA या जो भी लोग हैं इस तरह से अनावश्यक कार्य करना नहीं छोड़ेंगे तो हम रीट फाइल करेंगे हाई कोर्ट में। हम पार्टी बनाएंगे जल संसाधन मंत्री को, हम पार्टी बनाएंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, जिनके द्वारा ये पत्र निर्गत किया गया है। धन्यवाद। बिहार में पहला ऐसा घटना नहीं लग रहा है। एक तरफ CO अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देते हैं, जबकि अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए बहुत प्रकार की जांच पड़ताल होता है। उसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलता है, उसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र को खारिज किया जा रहा है। बिल्कुल, ये देख लीजिए CO द्वारा, हल्का कर्मचारी और अमीन द्वारा जांच के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र हमको निर्गत किया गया है। पत्रांक दिनांक के साथ किया गया है। पत्रांक 439 है, दिनांक 17/2/2024 को ये निर्गत किया गया है और इसमें लिखा गया है कि हल्का कर्मचारी से जांच के बाद पाया गया कि भूमि खाली है और 88 डिसमिल है, बिहार सरकार की है, इसलिए हम इस भूमि पर आप बना सकते हैं। इसके बाद ऐसा किया जा रहा है। ऐसा भी तो आरोप लग सकता है कि आप हल्का कर्मचारी को अपने टेबल पे लेकर आपने लिखवा कर रिपोर्ट करवा दिया हो। तो जल संसाधन विभाग को चाहिए कि हल्का कर्मचारी पर FIR कर दे। हाँ बिल्कुल, अगर हल्का कर्मचारी ने गलत किया या CO ने गलत किया या मैंने गलत किया तो उस पर FIR करना चाहिए। लोग FIR से भागते हैं, आप FIR करते हैं। आप ही बताइए इसका क्या सोल्यूशन है? इसका कोई दूसरा सोल्यूशन है? अगर मैंने गलत किया है तो आप हम पर FIR करवा दीजिए। अगर मैंने गलत नहीं किया है तो फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि जल संसाधन विभाग को देखिए, अभी तक हमारे नाम से उसने पत्र नहीं भेजा है। वो CO को पत्र भेज रहा है, वो CO पर दबाव दे रहा है कि भाई आप जो अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किए हैं उसको खारिज कर दीजिए। सबसे बड़ा खेल तो ये है, अगर ग्राम पंचायत द्वारा गलत किया गया है तो ग्राम पंचायत को नोटिस करना चाहिए, ग्राम पंचायत पर FIR करना चाहिए। लेकिन वो CO को पत्र लिखा जा रहा है कि आप अनापत्ति प्रमाण पत्र को खारिज कीजिए कि जो आपने अनापत्ति दिया है। अब सवाल उठा है कि अनापत्ति मिलने के बाद जब मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया है तो अब क्या करेंगे? अगर विभाग को इस बात से आपत्ति है तो सीढ़ी को तोड़वा के हम जल संसाधन मंत्री के आवास पर रखवा देते हैं। हम सीढ़ी को तोड़वा कर हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के आवास पर रखवा देते हैं। आप ही का सीढ़ी क्यों टूटेगा? तो आप उस जहां बना हुआ है उस स्पेस में बहुत सारा ऐसा चीज का कंस्ट्रक्शन का निर्माण हो चुका है। अब पेट्रोल पंप बना हुआ है, पेट्रोल पंप बना हुआ है। अगर मैं गलत हूं तो आप हमको करेक्ट कीजिए। और यही नहीं, बहुत ऐसा जमीन है तो रैयती भूमि भी है जहां खेती हो रहा है। बांध के नीचे सारी जमीन जल संसाधन विभाग की ही नहीं है, कुछ रैयत किसान की है, कि पेट्रोल पंप की है, सब तरह की भूमि। जो जल संसाधन विभाग का भूमि होगा वही जल संसाधन विभाग का अधिकार हो सकता है, लेकिन अन्य विभाग का भूमि जहां है वहां जल संसाधन विभाग का अधिकार नहीं हो सकता। जो बरहौना पंचायत मुखिया है वो विद्यापति मुखिया एसोसिएशन का सचिव भी है। तो हम इस बात को अपने यूनियन में भी रखेंगे और हम इस बात को कहते हैं कि सबको हम प्रेरित करेंगे कि बरहौना पूरे विद्यापति में जितनी जगह नदियां हैं सब जगह छठ घाट का निर्माण करें।
अगर जल संसाधन विभाग को इस बात में आपत्ति है तो वो खुद से निर्माण करवा दे। अगर वो खुद से निर्माण नहीं कराएगी तो हम ग्राम पंचायत में निर्माण करेंगे ही करेंगे, और अगर वो नहीं करेंगे तो इस बात में भी हम बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे। अगर आपको ग्राम पंचायत के कार्य से आपत्ति है तो आप स्वयं आकर आप सब जगह घाट का निर्माण करवा दीजिए, किसी ग्राम पंचायत में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो आप ग्राम पंचायत को करने दीजिए, और नहीं आप करेंगे तो फिर बड़े लेवल पर इसके लिए आंदोलन के लिए तैयार है। ऐसा घटना आप ही के साथ इसी पंचायत में ऐसा क्यों होता है? अब ये बात तो भाई समझने की हम क्या कहें इस बात में, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इस बात में।